Hello friends, welcome back to Full Study. Friends, today we are going to start use of has have. आज हम लोग यूज ऑफ हैज हैव को स्टार्ट करने वाले हैं. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पोकन इंग्लिश एज लाइक दैट अ ग्रामर. यदि आप ग्रामर की दृष्टि से पढ़ते हैं ये तब पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यदि स्पोकन की दृष्टि से पढ़ते हैं तब पर भी ये जो टॉपिक है ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है. एज वी नो, हम लोग जो अभी के समय में बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं हमारे पास बहुत बड़ा कंपनी है, जैसे बोलते हैं कि उसके पास गाय है, कुत्ते के पास आँखें हैं, हम लोगों के पास एक रिबन है. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं. मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई सारे पोजीशन है, मतलब क्या, हमारे पास कुछ है. जैसे बोलते हैं हमारे पास मार्कर है, हमारे पास कंप्यूटर है, उसके पास क्या है, उसके पास एक बड़ा सा घर है, उसके पास एक चेयर है, उसके पास ना बोलते हैं उसके पास 2 बहन है. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलती हैं. तो मतलब क्या हुआ कि किसी के पास कोई चीज़ की पोजीशन है, मतलब उसके पास कोई चीज़ की अधिकार है. तो ये हमारे सेंटेंस आते हैं यूज ऑफ हैज हैव की, मतलब कि यूज ऑफ हैज हैव की टॉपिक में. अब देखिए हम जो यहाँ पर जितने भी सारे सेंटेंस बोलते हैं, दिस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे. इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज ऑफ हैज हैव की दृष्टि से हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं अंग्रेजी में. इज लाइक दैट हम बोले कि हमारे पास एक कंप्यूटर है. इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए मैं बोलती हूँ आपको, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोलेंगे आई हैव अ कंप्यूटर. आई हैव अ कंप्यूटर बोलते हैं इसको. तो क्या इसमें आई हैव अ कंप्यूटर बोले हैं, यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हैव का यूज किए. तो एक दृष्टि से देखें तो यह इस टॉपिक को हम लोग बोल सकते हैं यूज ऑफ टू हैव, या नहीं तो इस टॉपिक को बोल सकते हैं यूज ऑफ हैव है. जहाँ पे जो ये हैज हैव आपको दिख रहा है, ये हैव और हैज, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स भी है, ठीक है ना. ये दोनों क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं. जैसे हम बोले यहाँ पर एज लाइक सेंटेंस, मान लीजिए हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखी हूँ कि मेरे पास एक कंप्यूटर है. क्या लिखे, मेरे पास एक कंप्यूटर है. अब देखिए ऐसे वाले सेंटेंस के अंतर्गत हमारे पास आएंगे इस सेंटेंस के, जो बोल सकते हैं इसमें जो भी सेंटेंस रहेंगे, और उसमें तो पहली बात ये है कि उसमें हमारी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए. ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ना कि हमारा मेन वर्ब होगी. मेन वर्ब कौन से वाले वर्ड होते हैं वो आपको पता होगा, एज यू नो बिफोर, आप पहले से जानते होंगे. अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, हमारे यहाँ जो कंप्यूटर दिख रहा है ना, ये हमारे ऑब्जेक्ट की दृष्टि से आ रहा है. क्या ये कंप्यूटर है. अब कंप्यूटर मान लीजिए कहीं पे रखा होगा, अब हम लोग कैसे समझेंगे ये ऑब्जेक्ट है. देखिए ऑब्जेक्ट जितनी सारी भी वस्तुएं होंगे ना, वो किसी ना, मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा भी स्थान घेरता ही होगा, मतलब कि खींचता होगा. जैसे हम लोग मान लेते हैं कंप्यूटर ही है. कंप्यूटर क्या अगर हम रखेंगे उसको टेबल पर रखेंगे या फिर किसी भी स्थान पर रखेंगे, उसको तो हम किसी स्थान पर ही रख सकते हैं, या तो उसको चेयर पर रखेंगे या उसको टेबल पर रखेंगे, किसी न किसी स्थान पर उसको रखेंगे ही. तो कुछ ना कुछ वो स्थान को घेर ही सकता है. तो देखिए जितने सारे भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो किसी न किसी, कितना भी ना कितना, थोड़ा सा भी जगह खींचता ही है. अब हम यहाँ पे मान लीजिए पढ़ाना, यह एक क्या है, जगह खींच सकता है नहीं खींच सकता है, मतलब कि जगह को घेर सकता है नहीं घेर सकता है. क्यों, ये एक मेन वर्ब है. मेन वर्ब माने तो मेन वर्ब जो होती है वो एक, मतलब मान सकते हैं ये ऑब्जेक्ट की दृष्टि से नहीं होगी. पढ़ाना, लिखना, सोना, खाना, पीना, ये सारे मेन वर्ब होते हैं जिसके लास्ट में ना लगा हुआ है, वो आप पहले से जानती हैं. तो मैं आपको क्या समझाने की दृष्टि कर रही हूँ कि मेरे पास एक कंप्यूटर है. अगर हम यूज ऑफ हैज हैव की दृष्टि से बनाएंगे, जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस अभी बोले हैं कि उसके पास रिबन है, हमारे पास कंप्यूटर है, उसके पास 2 बहन है, हमारे पास एक बोल सकते हैं पेन है, उसके पास गायें हैं. ऐसे सेंटेंस बोलते हैं. तो गायें हैं, पेन है, रिवर है, कंप्यूटर है, घर है, बड़ा सा बोल सकते हैं कि ऑफर है. तो ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, उसमें हमारे मेन दृष्टि से ऑब्जेक्ट आनी चाहिए. ये एक मेन सा पॉइंट आ रहा है हैज हैव के लिए. यहाँ पर यदि आप मेन वर्ब को रख दोगे तो दैट इज नॉट सेंटेंसेज ऑफ यूज ऑफ हैव हैज. ये सेंटेंस नहीं रहेंगे हमारे हैव हैज का. इसीलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, पहली पॉइंट. और सेकंड पॉइंट ये है कि हमेशा सेंटेंस के लास्ट में पास रहेगा, या नहीं तो पास नहीं लिखा रहेगा. मतलब कि अगर पास, ये अगर वर्ड नहीं लिखे रहेंगे सेंटेंस में, तो सेंटेंस का अर्थ ये पता चलेगा कि वो चीज़ हमारे पेशे में है, मतलब वो जो वस्तु है वो हमारे पोजीशन में है, पोजीशन में है. तो ये दैट इज सेंटेंस इज यूज ऑफ हैव हैज करेंगे. क्लियर होगी यहाँ तक. अब हम मेरे पास एक कंप्यूटर है, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए क्या क्रम बनाते हैं, आई हैव अ कंप्यूटर. हम ये सेंटेंस का यूज करते हैं, आई हैव अ कंप्यूटर. यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो हैव है हमारे हेल्पिंग वर्ब है. और एक दृष्टि से यहाँ पर देखिए
हर मतलब कि बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, तो हर एक सेंटेंस में एक मीनिंग का अलग अलग वर्ड मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है। लाइक दैट यहाँ पर हैव है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इस सेंटेंस के अंतर्गत बोले तो इस हैव का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हमारे? हेल्पिंग वर्ब है। वैसे तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, वो जानते हैं आप कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस की दृष्टि से देखते हैं तो। और यदि हम इसी वर्ब हैव मतलब रखना भी होता है, हैव मतलब रखना भी होता है। और देखिए हैव का पास्ट की बात करेंगे, हैव का सेकंड फॉर्म तो हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैव्स होता है। इस तरीके से हैव का फॉर्म्स भी होती हैं। तो एक दृष्टि से देखें तो हैव हमारे वर्ब हैं, और एक दृष्टि से देखें तो ये एक हैव हमारे एक तरीके से मेन वर्ब हैं। ये हमारे एक मेन वर्ब भी हो सकते हैं, हो सकते ही नहीं, ये हमारे मेन वर्ब भी हैं। और देखें तो हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब्स भी है, ठीक है ना। तो ये जो ये थोड़ी सी कंसेप्ट थी, ये आपको समझ में आ गया होगा ये चीज क्या है। तो यहाँ पर हमने हैव का यूज की, दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। अब इसीलिए ऐसे सारे सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हमें हैज हैव को पढ़ना मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे आप कि यूज ऑफ हैज हैव का मतलब क्या हुआ और इसके अंतर्गत हम सेंटेंस को कैसे लाएंगे। अब हमने जैसे कि एक सेंटेंस ली थी यहाँ पर कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, या फिर बोल दिए कि हमारे पास एक मान लीजिए घर है। तो हमारे पास एक घर है, हमारे पास एक घर था, और पता है हमारे पास एक घर होगा। ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं, मतलब कि अभी नहीं है, होगा। तो दैट इज सेंटेंस इज फ्यूचर, वो सेंटेंस हमारे फ्यूचर के हो जाएंगे। लेकिन यदि हम सेंटेंस बोले कि हमारे पास एक घर था, दैट सेंटेंस इज यूज ऑफ हैव हैज का रहेंगे और हैज हैव का रहेंगे। लेकिन बोल सकते हैं यहाँ पर हैज हैव ये प्रेजेंट का है, इसको हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं कि वर्तमान में, क्या कंडक्ट कर सकते हैं कि वर्तमान में बोल सकते हैं हमारे पास क्या है। यूज ऑफ हैज हैव का मतलब वो हुआ। और यहाँ पे मैं एक टॉपिक और लिखती हूँ आपको समझाने के लिए। हम यहाँ पे एक टॉपिक लिख रहे हैं यूज ऑफ हैड। इसका मतलब क्या होता है यही चीज, लेकिन यहाँ पे वर्तमान में हमारे पास क्या है, मतलब कि हमारे पास एक घर है। हम सेंटेंस लिए हमारे पास एक घर है, आपको है पर फोकस करनी है। अगर है लगा हुआ है तो दैट इज सेंटेंस इज यूज ऑफ प्रेजेंट का हुआ। और लेकिन सेंटेंस हम बोले कि हमारे पास एक घर था, दैट सेंटेंस इज पास्ट, यह सेंटेंस पास्ट का है। तो यहाँ पर यूज ऑफ हैड को बोले तो भूतकाल में, मतलब कि पास्ट में हमारे पास कोई कुछ था, ठीक है ना, तो ये होगा। और यदि हम यहाँ बात करेंगे यूज ऑफ विल हैव, यदि हम बात करेंगे यूज ऑफ विल हैव की तो यह टॉपिक किसकी हो जाएगी, ये टॉपिक हमारे हो जाएंगे कि हमारे पास एक घर होगा, था और है। इस वर्ड पे आपको फोकस करनी है। इसी से आप समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस एक्चुअली है किसका, प्रेजेंट का है या पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या था, बात हो रही थी कि यूज ऑफ हैव हैज लिखा गया है। तो देखिए यूज ऑफ हैज हैव यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के नहीं होते हैं, ये हमारे बोल रहे हैं कि वर्तमान में हमारे पास क्या है। जैसे हमने सेंटेंस ली कि बोल सकते हैं कि रीमा के पास एक रिबन है, हमारे पास एक गेंद है, उसके मान लीजिए हम सेंटेंस लिए कि उसके पास एक डंकी है, मतलब कि उसके पास एक बंदर है। हमने इस सेंटेंस ली उसके पास एक बंदर है। ये सेंटेंस जो हम लिए, अब ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि यूज ऑफ हैव हैज का है, लेकिन हम बोलेंगे उसके पास एक बंदर था, तो ये सेंटेंस हमारा यूज ऑफ हैड का हो जाएगा। तो इसके लिए इसीलिए हम क्या करते हैं, यूज ऑफ हैज हैव को हम इसको क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। 3 सेंटेंस, तीनों दृष्टि से हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही बोलते हैं, वो आप पहले जानते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को 3 दृष्टि से बांट सकते हैं, मतलब कि 3 दृष्टि से उसको हम बोल सकते हैं। एज लाइक कि हमने सेंटेंस बोली कि मान लीजिए कि उसके पास एक बड़ा सा ऑफर होगा, उसके पास बड़ा सा ऑफर होगा, है भी नहीं है, था भी नहीं, लेकिन होगा, तो दैट सेंटेंस इज फ्यूचर का हो गया। तो उसके लिए वो फ्यूचर का भी होगा। तो इससे हमें ये भी इंडिकेट पता चलता है कि प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। तो क्या करते हैं ना, यूज ऑफ हैव हैज है, तो ये तो हम प्रेजेंट का, ये तो हमको पहले से पता है। तो चलिए हम प्रेजेंट के बारे में कवर कर ही लेते हैं।
फिर बात करेंगे बाद में पास्ट की, फिर बात करेंगे बाद में फ्यूचर की। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में तो आपको पता ही है, जो कि हम सेंटेंस का यूज किए थे, जैसे कि मेरे पास एक रिबन है तो आई हैव अ रिबन, तो हैव का यूज करते थे, तो वही हैव का यूज हम करेंगे। तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हो जाएंगे, हैव और हो जाएंगे हैज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्तमान में हमारे पास क्या है। तो चलिए ये हमारे प्रेजेंट के हो गए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट से यहाँ पर लिख देते हैं, इसको मीटिंग करके यहाँ पे मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम, वेट टू मिनट, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रेजेंट का है ये, ठीक है ना। ये हमारे प्रेजेंट के हो गए यूज ऑफ हैव हैज। इसका मतलब क्या, वर्तमान में हमारे पास क्या है। जब हमारी ये खत्म हो जाएगी तो हम यहाँ पर करेंगे कि पास्ट में यूज ऑफ हैड का। क्लियर यहाँ तक। तो चलिए यूज ऑफ हैव हैज में देखिए, वैसे हमें शुरू से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हैव और हैज दो हेल्पिंग वर्ब्स की बात की जा रही है, हैव और हैज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको सब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि हैव का यूज कहाँ पे करेंगे और हैज का यूज कहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किस किस के साथ लगाएंगे वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैव लिख लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हैज, ठीक है ना। और देखिए, और एक वर्ब इसमें यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स डू का भी, और एक यूज करेंगे डज का भी। तो यहाँ पर इतनी सारे वर्ब, इतनी सारे हेल्पिंग वर्ब्स की बात होगी इस जो प्रेजेंट वाले टॉपिक है इसमें, ठीक है ना। तो हमने क्या की, पहले ही लिख दी हेल्पिंग वर्ब्स की बात। अब यहाँ बोलेंगे, यहाँ पर तो हैव और हैज ही दिख रही है, हैव और हैज, लेकिन यहाँ पे डू डज कहाँ से चले आया। बात आपको अभी आपको क्या करना है, दो ही पर फोकस करनी है। डू डज को हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बस आपको दो ही पर फोकस करनी है, हैव और हैज पर ही फोकस करना है। तो हैव का यूज कहाँ पे करेंगे, बाद में यहाँ पे लिख लेते हैं सिंगुलर के साथ। हैव का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैज का यूज करेंगे किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी हैव का यूज करेंगे सिंगुलर, हैव का यूज करेंगे यहाँ पर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और हैज का यूज करेंगे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसको करेंगे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आपको पता होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं ही, सी, इट और एक सा नेम। कोई सा भी एक नेम होना चाहिए, दो नेम रहेगा तो दैट्स एंड वो नेम चल जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट में, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए हम क्या करते हैं कि कोई भी, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट में यूज ऑफ हैव हैज रहेंगे, उसका मतलब हो जाएगा कि वर्तमान में हमारे पास कोई वस्तु है या कोई वस्तु थी का बात नहीं करेंगे, कोई वस्तु है। अब हम क्या करते हैं ना कि कोई सेंटेंस मान लीजिए लेते हैं, हम एक सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए कि एक सेंटेंस ले लिए कि मेरे पास ने, सेंटेंस हम प्लूरल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक, मान लेते गाय है, हमारे पास एक गाय है, हमारे पास एक गाय है, इसमें भी पास शब्द का यूज किया गया है। तो ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट के यूज ऑफ हैज हैव के आ गए हैं। तो क्या करना है, इसको हमको हैज हैव से बनाना है। तो देखिए सेंटेंस को अरेंजमेंट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स की नीड होती है। जैसे कि हमने पिछले डे, जो डे थर्ड था, उस डे थर्ड या सेकंड था, उसमें हम लोग क्या किए थे कि बीवर को कंप्लीट किए थे। तो बीवर में क्या था, बीवर वाले सेंटेंस को भी बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स की नीड थी। तो इसको भी कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को, एनीबॉडी कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स की नीड होती है। मतलब क्या, अब देखिए हमारे पास एक गाय है, इस सेंटेंस को हम लोग अगर अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें कोई स्ट्रक्चर्स की नीड होगी। तो वही स्ट्रक्चर्स मान लीजिए हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, मान लीजिए हम सब्जेक्ट लिखे सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस में लिखे ऑब्जेक्ट। क्लियर यहाँ तक। ये हमारे क्या हो गए, स्ट्रक्चर्स नंबर फर्स्ट हो गए। तो हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव वाले, ये हैं हमारे, ये जो सेंटेंस है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर हैं। तो ये भी अगर हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो हिंदी भी हमारी अफर्मेटिव ही होनी चाहिए। लाइक दैट, यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को लिए हैं। हमारे पास एक गाय है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि वी हैव अ काउ।
वी हैव अ काउ। तो जैसे देखिए हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस था, तो अफर्मेटिव का हिंदी भी सेंटेंस था, उसको हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दी। वी हैव अ काउ मीन्स हमारे पास एक गाय है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड सेंटेंस लेते हैं, सॉरी सेकंड स्ट्रक्चर पहले लेते हैं, इसका निगेटिव का लेते हैं। निगेटिव के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर लगाएंगे डू, फिर लगाएंगे डज, प्लस में हैव और प्लस में ऑब्जेक्ट। देखिए ये हमारे निगेटिव का हो गया। इसके दो हमारे हो सकते हैं स्ट्रक्चर, एक तो होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज और प्लस में नो लगाएंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट। आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर्स लिखी है निगेटिव का, ये हमारे पहला है हमारे अफर्मेटिव का, और निगेटिव का ये जो सेकंड नंबर है वो हमारे निगेटिव का है। अब मान लीजिए इसका हम एक हिंदी सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर हिंदी सेंटेंस हमारे हो गए कि हमारे पास यही सेंटेंस का निगेटिव बनाती हूँ, हमारे पास एक गाय है, और यहाँ बनाएंगे हमारे पास एक गाय नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि हमारे पास जो गाय एक भी गाय नहीं है, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक गाय नहीं है। तो चलिए इस सेंटेंस को क्या करेंगे, हम दोनों स्ट्रक्चर्स के अनुसार से इसको कन्वर्ट करेंगे। लाइक दैट हमारा सेंटेंस है हमारे पास एक गाय है, तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर एग्जाम स्ट्रक्चर्स के अनुसार से, पहला यहाँ पर दिख रहा है आपको सब्जेक्ट प्लस डू डज, इसके अनुसार से बनाएंगे। हाँ, तो इसके लिए डू और डज, यहाँ पर भी दो हेल्पिंग वर्ब्स आ गए हैं, तो इसको किसके साथ लगाएंगे देखिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखी थी तीसरा नंबर पॉइंट में डू का प्रयोग और 4 नंबर पॉइंट में डज का यूज। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे वही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का यूज करेंगे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना, डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वो आपको पता होगा प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो देखिए हमारे को बोलते हैं अंग्रेजी में वी, तो बताइए वी कौन से सब्जेक्ट है, आप ही बताइए वी कौन से सब्जेक्ट है। तो वी हमारे हैं प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे हैं तो क्या बोलेंगे वी। अब बताइए यहाँ पर डू डज में से किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे या डज का यूज करेंगे। तो डू का यूज करेंगे, तो हमें पहले से पता है क्योंकि डू या डज, डू का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमारे का बोलते हैं वी, तो वी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू का यूज करेंगे। तो वी डू नॉट हैव अ काउ। समझ में आया, वी डू नॉट हैव अ काउ मतलब हमारे पास एक गाय नहीं है। अब यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर्स भी लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद नो ही का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए एक होता है नो और एक होते हैं नोट, तो इसमें से इसका यूज करेंगे कब, जब हम लोग यूज ऑफ डू डज वाले स्ट्रक्चर्स को लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए, तब हम इस नोट का यूज करेंगे। जब हम नो का ही यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर्स का ही फॉलो करेंगे। अंडरस्टैंड, यहाँ पर समझ में आपको आ गया। तो चलिए, तो वहां पर हमारा यही नो लिखा गया है, समझ में आ गया आपको। तो नो अगर हम लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, नो लगाना यदि हम चाहते हैं तो सब्जेक्ट रखेंगे वही सब्जेक्ट वी। अब हैव हैड में से किसका यूज करेंगे, तो हैव का यूज करेंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वी हैव तो लगाएंगे लेकिन नो लगाएंगे, सिर्फ नो ही लगाएंगे। तो वी हैव नो अ काउ। क्लियर हो गया यहाँ से कि हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस था हमारे पास एक गाय है, उसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव अ काउ, और निगेटिव बना दिए तो वी हमारे पास एक गाय नहीं है, वी डू नॉट हैव अ काउ। और इसका दूसरे नंबर से ये भी बना सकते हैं वी हैव नो अ काउ। यहाँ पे नोट लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन यदि आप नोट लगाना चाहते हैं तो वी डू नॉट हैव अ काउ, और यदि नो लगाना चाहते हैं तो वी हैव नो अ काउ। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमारे नेगेटिव की सेंटेंस थी। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स लेते हैं। ठीक है ना, लेट मी चेंज मार्कर। देखिए हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स लेते हैं। तीसरा नंबर स्ट्रक्चर, यहाँ पर इसको भी बना लेते हैं पहला नंबर, और ये हमारे हैं हो गए सेकेंड नंबर, और बनाएंगे यहाँ से पहले थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर। तो ये निगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए थोड़े से नीचे कर देते हैं, यहाँ से लिखते हैं हैव हैज, पहले लगाएंगे हैव फिर लगाएंगे हैज। वीडियो का स्किप कीजिएगा, पहली पॉइंट है कि वीडियो का स्किप कीजिएगा तो समझ में आपको नहीं आने वाला है। तो समझ में नहीं आएगा बोलेंगे हमको समझ में नहीं आया,
इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान दीजिए, ये डे 4 है, इससे पहले यदि आपने डे 1 से लेकर डे 3 तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो कंप्लीट कर लीजिए। वो क्या कैसे कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए क्या कीजिए, जहाँ पे आपको ये जो फुल स्टडी चैनल लिखा गया है, जहाँ पे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, चैनल के लोगो के सामने में फुल स्टडी चैनल का नाम लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। ऊपर में देखिएगा होम वीडियोज प्लेलिस्ट मिलेगा, तो जहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको बहुत स्पोकन इंग्लिश फॉर यू के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डे 1, डे 2 और डे 3 आराम से वहाँ पे मतलब सीरियल से मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए डे 1 से लेकर डे 3 तक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या हुआ है, हैव हैज, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हैव और हैज हो गया, और निगेटिव का था डू या डज प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक गाय नहीं है, वी डू नॉट हैव अ काउ। अब देखिए यहाँ पर हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो गया है, और यदि आप इसको ऐसे बनाना चाहते हैं डू डज के यूज करके, तो कैसे बनाएंगे, देखिए डू डज का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव का है, यहाँ पर डू लगा दीजिए या फिर डज लगा दीजिए, प्लस में हैव हैज। ऐसे इसको इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, फिर से लिखते हैं इस स्ट्रक्चर्स को, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग फिर से लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वाला है, इंट्रोगेटिव का है, और कितने नंबर है, तीसरे नंबर है। डू या फिर लगाएंगे डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में लगाएंगे हैव, और फिर प्लस में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर्स है, और तीसरा स्ट्रक्चर्स का हमारे सेंटेंस कैसे बनेंगे, देखिए तीसरा स्ट्रक्चर्स के लिए हमारा सेंटेंस रहेगा कि क्या हमारे पास एक गाय है, क्या हमारे पास एक गाय है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन डालनी है, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इंट्रोगेटिव का साइन लगाएंगे। क्या हमारे पास एक गाय है, तो देखिए हमने इस स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखी कि डू या डज, तो किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, ब्लू से लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यूज करेंगे डू, उसके बाद वी, देखिए सब डू या डज में से डू का यूज की, सब्जेक्ट वी, और हैव का यूज करेंगे, डू वी हैव अ काउ। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर होती गई कि यहाँ पर हमने अफर्मेटिव का सेंटेंस ली तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स के अनुसार से हमने अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दी, निगेटिव का स्ट्रक्चर्स ली तो इसको निगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट कर दी, और इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स ली तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट कर दी। तो डू वी हैव अ काउ। अब हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स लेते हैं। क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले स्ट्रक्चर मतलब कि 4 नंबर स्ट्रक्चर्स लेते हैं। तो क्या लगाएंगे, डू या लगाएंगे डज, प्लस लगाएंगे सब्जेक्ट, प्लस लगाएंगे नोट, प्लस में हैव, और फिर लगाएंगे प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए अब हमारा चौथा नंबर सब्जेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए यही सेंटेंस है हमारे पास एक गाय, यही सेंटेंस है, और इसी सेंटेंस को हम क्या करते जा रहे हैं कि अफर्मेटिव का हो गया, इसी सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट किए, फिर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में, और फिर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हमारे पास एक गाय है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो क्या हमारे पास एक गाय नहीं है। क्या बनाएंगे, क्या हमारे पास एक गाय नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारे हिंदी का हो गया। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं अंग्रेजी में। तो क्या हमारे पास एक गाय नहीं है, तो पहले लगाएंगे डू या डज में से क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो यहाँ पर लग गया डू। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे तो डू वी, उसके बाद नोट लगाएंगे तो यहाँ पर नोट हो गया, उसके बाद हैव लगाएंगे तो यहाँ से हैव हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे, अ काउ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या की यहाँ पर कि हमने सबसे पहले यहाँ पर की जो हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज हुए हैं हैव और हैज के, वो लिख दी, फिर डू डज लिख दी, और डू डज का यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया कि डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कोई भी सेंटेंस लिए, एक सेंटेंस लिए हमारे पास एक गाय है, इसको क्या किए कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स के अनुसार से हमने उसको कन्वर्ट कर दी, फिर निगेटिव स्ट्रक्चर्स के अनुसार से निगेटिव में कन्वर्ट कर दी, और फिर इंट्रोगेटिव के अनुसार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर दी। यही सेंटेंस है हमारे पास एक गाय है, हमारे पास एक गाय नहीं है। देखिए हमारे पास एक गाय है, वी हैव अ काउ, हमारे पास एक गाय नहीं है तो वी डू नॉट हैव अ काउ। और फिर इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वी हैव नो अ काउ, ऐसे भी बना सकते हैं।
फिर तीसरा सेंटेंस वही सेंटेंस है, क्या हमारे पास एक गाय है, तो डू वी हैव अ काउ, और क्या हमारे पास एक गाय नहीं है, डू वी नॉट हैव अ काउ। समझ में आ गया कि कोई भी सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर्स के अनुसार से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर सेंटेंस को ली थी कि हमारे पास एक गाय है, तो इस सेंटेंस को हमने क्या की कि हेल्पिंग वर्ब्स और स्ट्रक्चर्स के अनुसार से हमने इसको कन्वर्ट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ली थी हैव का यूज, हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ली थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस तरीके से पहले सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिए। अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर जो भी सेंटेंस ली हूँ उस सेंटेंस को सबसे पहले तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी पर, ठीक है ना। कॉपी पर इसको एकदम सीरियल से आपको लिख लेनी है। अब देखिए लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वीडियो को आपको पॉज कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास एक गाय, यही सेंटेंस को आपको मौखिक रूप से बोलना है, क्योंकि क्यों आपने रिटन वे में कर ली इसको। अब बोलना है हमारे पास एक गाय है, वी हैव अ काउ, वी डू नॉट हैव अ काउ, डू वी हैव अ काउ, और डू वी नॉट हैव अ काउ। इस तरीके से बहुत सिंपल है सेंटेंस को बना लेंगे। अब चलिए ये तो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, डू हमारे वी का क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं। हाँ तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और आती होगी कि यहाँ पर हैव का ही यूज क्यों किए, यहाँ पर हैव और हैज दोनों है, तो यहाँ पर हमने क्या की कि हैज का भी यूज, हैज भी लिखिए और यहाँ पर हैव भी लिखिए। अफर्मेटिव, ध्यान देना ये हमारे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स हैं, और लेकिन ये निगेटिव का है। तो यहाँ पर हम डू डज के बाद डू डज लगाएंगे, और डू डज लगाने के बाद हम लोग हमेशा हैव का ही यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, हैव का ही यहाँ पर यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करनी है। इतनी बात समझ में आपको आ गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सेंटेंस को थोड़े से बदल देते हैं। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए थे, और हम क्या करते हैं अब सिंगुलर सेंटेंस वाले लेते हैं। तो अंग्रेजी वाला भी को भी कन्वर्ट करते हैं, सॉरी मिटा देते हैं ना। चलिए अब हम एक नया सेंटेंस लेते हैं, इसी वाले सेंटेंस को देंगे, प्रेजेंटिव वाला रहेगा। कोई सेंटेंस मान लीजिए लेते हैं, मान लेते हैं कि सीता के पास क्या है, सीता के पास एक घर है। मान लीजिए हम लेते हैं कि सीता के पास एक घर है। सेंटेंस लिए सीता के पास एक घर है। हमने सेंटेंस ली सीता के पास एक घर है। चूंकि बताइए कौन सी सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव हिंदी का सेंटेंस है, पर हिंदी में कौन सी है, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। बताइए ये हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंस है। तो क्या करना पड़ेगा हमको कि अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताइए इसमें से अफर्मेटिव कौन है हमारे, ये हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स हमारे ये हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स को नहीं देखेंगे और सीधे सीधे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसका पहला क्या बनेगा, सीता हैज अ होम, सीता हैज अ होम। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सीता डज। चूंकि देखिए कौन से सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं। तो सीता डज, सॉरी इसका हिंदी भी लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर लिखी थी ऊपर में सीता के पास एक घर है, तो उसको कन्वर्ट कर दी सीता हैज अ होम। लेकिन ये तो अफर्मेटिव का सेंटेंस था, तो अफर्मेटिव बना दिए। और इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं, वही सेंटेंस का नेगेटिव में, सीता के पास एक घर नहीं है। एक घर नहीं है तो क्या बनाएंगे इसको, फिर इंट्रोगेटिव का भी यहाँ पर लिख देते। यहाँ पर सीता के पास एक घर नहीं है तो क्या बनाएंगे, सीता हैज, सॉरी सीता हैज भी लिख सकते हैं, सीता हैज नो का ही यूज करेंगे कि हैज लगा रहे हैं सिर्फ केवल सा हैज ही नेगेटिव में, तो नो लगाएंगे, सीता हैज नो अ होम। और इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो क्या बनाएंगे, सीता डज नोट हैव अ होम। आपको जो इजी लगे उस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमारा ये था निगेटिव का। निगेटिव के लिए यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर्स के अनुसार से बनाए, तो यहाँ पर सेकंड लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम सेकंड लिख देंगे। और थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड सेंटेंस लेते हैं, ये तो हमारे अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो क्या हुआ, क्या सीता के पास एक घर है, क्या सीता के पास एक घर है, क्या सीता के पास एक घर है। तो क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे
तीसरा नंबर सेंटेंस है तो हमारे तीसरे नंबर स्ट्रक्चर के अनुसार से बनाएंगे। ये हमारे इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस हो गए, तो इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो क्या सीता के पास एक घर है, तो क्या बनाएंगे, डज सीता हैव अ होम, डज सीता हैव अ होम। देखिए यहाँ पर कोई भी नेम रहेंगे, मान लीजिए नेम कहीं पर भी रहेगा, सीता, रीता, सविता, बबीता, रोहन, सोहन, कोई भी नेम रहेंगे, नेम कहीं पर भी रहेगा तो नेम का जो पहला लेटर होगा, जैसे सीता का पहला लेटर एस, रीता का पहला लेटर आर, रोहन का पहला लेटर आर, घनश्याम का पहला लेटर जी। तो जो जो जी मतलब कि पहला लेटर जो भी नेम का होगा वो हमेशा कैपिटल होनी चाहिए, चाहे वो नेम कहीं पर हो। जैसे देखिए सीता हैज नो अ होम, जैसे देखिए यहाँ पर क्या सीता के पास एक घर है, अंग्रेजी बोल रहे हैं। अगर डज सीता हैव अ होम, तो यहाँ पर देखिए जो सीता का यूज किया गया एस बड़ा है, तो डज सीता हैव अ होम। और देखिए जो हमारी इंट्रोगेटिव का हो गया, चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले सेंटेंस लेते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर वाले सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस कि क्या सीता के पास एक घर नहीं है, हमने सेंटेंस ली कि क्या सीता के पास एक घर नहीं है, क्या सीता के पास एक घर नहीं है, तो क्या बनाएंगे इसको, देखिए 4 नंबर यहाँ पर 4 नंबर स्ट्रक्चर्स के अनुसार से डू डज का यूज करेंगे, तो क्या बनाएंगे, देखिए डू सीता नोट हैव अ होम। तो आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि यदि हम प्रेजेंट में हैव की बात करेंगे, सेंटेंस लेंगे, मान लीजिए कि हमने यही सेंटेंस ली कि सीता के पास एक घर है, तो चूंकि सेंटेंस के लास्ट में है लगा हुआ है और सेंटेंस में हमारे पोजीशन की बात हो रही है, मतलब कि सेंटेंस में वो चीज हमारे पास है, दूसरे के पास वो नहीं है, लेकिन दूसरे के पास भी है, लेकिन वो हमारे पास भी है। तो अगर पास वाले वर्ड लिखे रहेंगे और है हूं लगा हुआ है, और इसमें 3 पॉइंट ध्यान देना, यदि सेंटेंस में पास लगा हुआ है और वो सेंटेंस यदि है हूं वाला है और उसमें यदि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाता है कि ये सेंटेंस हमारे हैव की है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें हमने क्या की थी कि सेकंड सेंटेंस ली कि सीता के पास एक घर है, और उस सेंटेंस को हमने क्या की, जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं उस 4 स्ट्रक्चर्स के अनुसार से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया अंग्रेजी में। तो इसको भी क्या करना है, आपको सेकंड सेंटेंस को भी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप कर लिए होंगे। अब मान लीजिए हम कोई सेंटेंस, नया सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ली कोई सेंटेंस यहाँ पर ले ली, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखी सीता के पास एक घर है, तो इसको भी कन्वर्ट कर दी। तो आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा और आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो चलिए अब आपको क्या करते हैं, दूसरा सेंटेंस आपको मैं बोल देती हूँ। जैसे हमने सेंटेंस ली कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो मेरे पास एक कंप्यूटर है, या फिर मेरे पास 10 कारें हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 10 कारें हैं, इसको कन्वर्ट कीजिए, आई हैव 10 कार्स, आई डू नॉट हैव 10 कार्स, डू आई हैव 10 कार्स, डू आई नॉट हैव 10 कार्स। ऐसे बनाए कि मेरे पास घर, मेरे पास बोल सकते हैं कि मेरे पास 10 कार हैं, मेरे पास 10 कार नहीं है। देखिए मेरे पास 10 कार हैं, आई हैव 10 कार्स, मेरे पास 10 कार नहीं है, तो आई डू नॉट हैव 10 कार्स या फिर आई हैव नॉट 10 कार्स। ऐसे बनाएंगे क्या हमारे पास 10 कार हैं, तो डू आई हैव 10 कार्स, या फिर क्या हमारे पास 10 कार नहीं है, तो डू आई नॉट हैव 10 कार्स। तो आई होप कि आप ऐसे वाले सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट थे। और यदि मान लीजिए हम प्लूरल सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे हमने ली कि रोहन के पास, मान लीजिए रोहन के पास एक बड़ा ऑफर नहीं है, सॉरी बड़ा ऑफर है, अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं, तो रोहन के पास एक बड़ा ऑफर है, तो रोहन हैज का यूज किए हैं, रोहन हैज अ बिग ऑफर, रोहन डज नॉट हैव अ बिग ऑफर, डज रोहन हैव अ बिग ऑफर, और डज रोहन नॉट हैव अ बिग होम। तो इस तरीके से हमने क्या की, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कन्वर्ट कर ली, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कन्वर्ट कर दिए। और आप क्या करेंगे, इस तरीके से सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को, वो हमारे से हमेशा प्रेजेंट वाले होने चाहिए हैज हैव का, तो वो हमेशा सेंटेंस रहेंगे प्रेजेंट वाले हैव का सेंटेंस रहेंगे, और उसको आपको पहले रिटेन में प्रैक्टिस कर लेनी है, और उसके बाद आपको मौखिक रूप से प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मान लीजिए हमने बोलते हैं कि क्या तुम्हारे दोस्त के पास एक पेन है, तो बोलते हैं हाँ हमारे दोस्त के पास एक पेन है, यस माई फ्रेंड हैज अ पेन, माई फ्रेंड हैज नॉट अ पेन, नो अ पेन, डज माई फ्रेंड हैव अ पेन, डज माई फ्रेंड नॉट हैव अ पेन। इस तरीके से बोलते हैं। अब बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पिताजी के पास दुकान है, तो बोलते हैं कि क्या मतलब कोई पूछता है कि क्या तुम्हारे पिताजी के पास दुकान है, तो बोलते हैं हाँ मेरे पिताजी के पास दुकान है, यस माई फादर हैज
माय फादर हैज़ का यूज किए, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट आ गए तो माय फादर हैज़ अ शॉप, माय फादर डज नॉट हैव अ शॉप, डज माय फादर हैव अ शॉप, डज माय फादर नॉट हैव अ शॉप। तो इस तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा और आप क्या करेंगे, ऐसे वाले सेंटेंस को अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर लेते होंगे सही वे से। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और देखिए यहाँ पर हमने क्या की थी, एक घर है ऐसे वाले, तो इसके लिए क्या होता है ना कि कोई भी जैसे बी वर्ब के सेंटेंस को हम लोग ने कन्वर्ट करते थे, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं पोजीशन वाले सेंटेंस को कन्वर्ट किए, इसको बोल सकते हैं आप पोजीशन वाले सेंटेंस, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं आप पोजीशन वाले सेंटेंस। तो मतलब कि ऐसे वाले सेंटेंस को आप कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखी कि खिड़कियाँ हैं, उसके पास दरवाजे हैं, उसके पास बोल सकते हैं घर है, उसके पास कंप्यूटर है, ट्राइपॉड है, मोबाइल फोन है, बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है। तो ऑब्जेक्ट को हमें तो याद करना चाहिए, है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट आपको याद है तो और भी याद करनी चाहिए। आप जहाँ देखिए ऑब्जेक्ट कैसे याद करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे याद करेंगे, बुक में तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, तो देखिए वैसे आपको याद नहीं हो सकता है। यदि आप बुक में दिया हुआ है आप याद करेंगे तो वैसे में बहुत भारी सा लग जाता है, किसको कैसे याद करेंगे, बहुत बड़ा लग जाता है वो याद करने के लिए। तो क्या करेंगे, देखिए आप जहाँ कहीं भी जाइएगा, जैसे कि हम मान लेते हैं हम किचन रूम में गए, मान लीजिए देखते हैं हम पार्क में घूमने के लिए, तो बोलेंगे इस पत्ती को क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, इसको मोबाइल फोन को ये बोलते हैं, कॉपी को नोटबुक बोलते हैं, रबर को रबर ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो दुखी को सैड बोलते हैं। मतलब कि इस तरीके से सेंटेंस को इस तरीके से जहाँ कहीं भी जाइएगा वहाँ की ऑब्जेक्ट को आपको मतलब इसको क्या बोलती है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो वोकैबुलरी होगी उसमें बहुत सारी इंप्रूव होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से वोकैबुलरी को भी इंप्रूव करनी है, सुधार का मतलब इंप्रूव करना, याद करनी है उसको भी। और जहाँ कहीं भी जितने भी वोकैबुलरी होगी, देखिए जिस क्लास में इसकी आज की क्लास में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट की बात की है, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को रिमेंबर करनी है, ठीक है ना, जिससे कि आप जब रिमेंबर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उस समय आपको दिक्कत ना आएगी। जैसे बोल लीजिए हमने सेंटेंस बोल दूंगी आपको कि हमारे पास मान लीजिए कि ट्राइपॉड है। अब देखिए ट्राइपॉड मतलब क्या होता है, बोलेंगे आप कि अब ट्राइपॉड आप तो बना लेंगे कि ट्राइपॉड, अगर हिंदी सेंटेंस कोई वर्ड मीनिंग रहेंगे तो उसको कन्वर्ट करने के लिए अंग्रेजी में बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इसीलिए इस डर को खत्म करने के लिए आपको तो वोकैबुलरी कंप्लीट होनी चाहिए। अब एक ही बार थोड़ी जो सभी वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाएगा, सब वोकैबुलरी एक बार में कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो क्या करेंगे, आज से नहीं, जितनी भी वोकैबुलरी आप तो करते ही होंगे कि आज की क्लास में ऑब्जेक्ट थी तो ऑब्जेक्ट की बात थी, आपको ऑब्जेक्ट क्लियर करनी है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।